Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. We are studying standard 9 first topic which is basic concepts in geometry. Okay? अब इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड थियरी देखी थी। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, 3 सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो देखने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B and C are such that, देखो एक नंबर लाइन है उस पे 3 पॉइंट्स है A, B and C, such that distance AB is 5, distance BC is 11 and distance AC is 6। अब आपको एक बात बता दूं सबसे पहले, A और B ये 2 पॉइंट्स हैं। जब आप डिस्टेंस लिख रहे हो तो आपको कॉमा देना ही देना है, और अगर आप लेंथ लिख रहे हो तो कॉमा नहीं देना है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, नहीं तो बहुत से बच्चे बिना कॉमा के लिख के आएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, और लेंथ में कॉमा देना नहीं, यहाँ पे ही मार्क्स कटेंगे। जब आप डिस्टेंस लिखोगे तो आपको कॉमा देना है, जब आप लेंथ ए बी लिखोगे तब आपको कॉमा नहीं देना है। एक बात ये ध्यान में रखना है। अब देखो 3 पॉइंट्स हैं और इनके आपस में डिस्टेंस दिए है। ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 5, बी और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 11 और डी और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 6। अब पता ये करना है कि विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू। ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स है तो एक पॉइंट बीच में आएगा। सो ये कैसे पता करेंगे हम? सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी विच इज 11, इसे 1 नाम दे दो। बाद में जो 2 छोटे डिस्टेंस बच जाते हैं उनका एडिशन करना है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, 5 plus 6 which is again 11. So from 1 and 2, distance between point B and C is equal to distance between point A and B plus distance between point A and C. So इसका एक मतलब ये भी होता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, यहाँ पे पूछा नहीं फिर भी हम लिख लेंगे, therefore points A, B, C are collinear। और अब पूछा है कि ए बी और सी में बीच में कौन सा पॉइंट रहेगा। सो देखो डिस्टेंस बीसी क्या है? डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी, और दोनों में ही ए पॉइंट रिपीट हो रहा है। देखो इसका मतलब पॉइंट ए लाइज बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, और इसे आप ऐसा लिख सकते हो B dash A dash C। ओके, कमिंग टू द सेकेंड सॉल्व्ड एग्जांपल, ये फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल जैसा ही है। देखो U, B and A are 3 cities on a straight road. The distance between U and A is 215 kilometers. U और A के बीच का डिस्टेंस है 215, सो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज U and A is 215 kilometers. Distance between V and A, distance between the cities V and A is 140 kilometers, and then the distance between the cities U and B is 75 kilometers. हमें क्या पता करना है? Which of them is between the other two? Okay? अब देखो सबसे पहले जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है वो लिखो, distance between U and A is 215, which is the greatest among the 3 distances। इसे आप 1 नाम दोगे। ओके, KMS नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे। बाद में जो 2 छोटे डिस्टेंस बच जाते हैं उनका एडिशन करवाओ। डिस्टेंस बिटवीन V and A प्लस डिस्टेंस बिटवीन U and B is 140 plus 75 which is 215 kilometers। इसका मतलब from 1 and 2 distance between U and A is equal to distance between V and A plus distance between U and V। अब आप देखो ये जो दोनों डिस्टेंसेस है जिनका हमने एडिशन किया उसमें रिपीट क्या हो रहा है? उसमें रिपीट हो रहा है V। इसका मतलब the city V is between the cities U and A। सिंपल।
Coming to the third question, the third solved example. The coordinate of point A on a number line is 5. देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ओके, और ये A कोऑर्डिनेट लिया, सॉरी A पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 5. So coordinate of point A on number line is 5. Find the coordinates of points on the same number line which are 13 units away from A. अब ये जो A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5 है, इससे 13 की दूरी पर रहेंगे, ओके, 13 यूनिट्स की दूरी पर पॉइंट रहेंगे. सो देखो A से 13 यूनिट की दूरी दोनों साइड लेनी चाहिए हमने. अब जैसे ये आप देख रहे हो, एक तो ये आएगा यानी 5 प्लस 13, ओके, और ये हो गया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, -5 माइनस 13. सो इनके भी कुछ नाम देने पड़ेंगे, तो इनके नाम दे देंगे सपोज T और D. तो हम बोलेंगे लेट T and D be the points on the left and right of point A respectively at a distance of 13 units. At a distance of 13 units. फिर नेक्स्ट आएगा coordinate of point T which is 13 units to the left of point A, and that will be given by 5 माइनस 13. क्योंकि जो A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5 है उससे 13 यूनिट्स की दूरी पर है लेफ्ट में, सो हमें माइनस करना पड़ेगा. सो इट विल बी -8, ओके, मतलब पॉइंट T का कोऑर्डिनेट -8 आएगा, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D which is again 13 units but to the right, okay, right of point A is 5 plus 13 which is actually 18. तो देखो क्या बोला था हमको फाइंड करने को, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम नंबर लाइन which are 13 units away from A. So -8 and 18 are the coordinates of points which are 13 units away from A on the same number line. So देखो जब भी आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और ऐसा कुछ पूछा रहेगा कि वो जो पॉइंट है उससे 13 यूनिट्स, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट की दूरी पर जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सो आपको लेफ्ट और राइट दोनों ही दूरियां देखनी होगी, और लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो माइनस करना होगा, और राइट साइड में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो प्लस करना होगा.